अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने नोटिस किया है कुछ लोग होते हैं जिनकी बात को लोग बीच में रोक देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या सीरियसली नहीं लेते, और कुछ लोग होते हैं जिनकी सिर्फ एक लाइन पर सब चुप हो जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है, दोनों इंसान आम तौर पर एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसा घर, एक जैसी सोसाइटी, एक जैसा एनवायरनमेंट। फिर फर्क क्या होता है? क्या ये नसीब होता है या फिर कोई हिडन साइकोलॉजी होती है जो हम समझ नहीं पाते? आज हम इसी का सच जानेंगे और मैं गारंटी देती हूँ इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा कि लोग आपको वैसे ट्रीट क्यों नहीं करते जैसे करना चाहिए। वीडियो का टॉपिक है कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, लोग आपकी बात से पहले आपका सिग्नल पढ़ते हैं। इंसान जब किसी से मिलता है तो वो सबसे पहले अल्फाजों को नहीं सुनता, वो देखता है आप किस कॉन्फिडेंस से खड़े हो, आप कितने स्टेबल लग रहे हो, आपका टोन क्या है बात करने का, आप जल्दी रिएक्ट करते हो या पुरसुकून रहते हो। दिमाग हमेशा एक शॉर्टकट यूज़ करता है। इस इंसान की वैल्यू क्या है, और ये वैल्यू आप खुद अननोइंगली शो कर रहे होते हो। अगर आप हर बात पे ओवर एक्सप्लेन करते हो, अगर आप हर छोटी बात पर जस्टिफाई करते हो खुद को, तो लोग आपको अनसर्टन, यानी कि जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो इंसान समझने लगते हैं। और अनसर्टेन इंसान को सोसाइटी कभी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल या रिस्पेक्ट के काबिल नहीं समझती। दूसरी वजह, आपकी अवेलेबिलिटी का ओवर यूज़ हो रहा होता है। जब कोई इंसान हमेशा अवेलेबल होता है तो उसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगती है। ये एक साइकोलॉजिकल रूल है, क्योंकि अगर कोई चीज़ हर वक्त मिल जाए तो दिमाग उसे ख़ास नहीं मानता। सेम इंसान के साथ होता है। अगर आप हर मैसेज का फौरी जवाब दे देते हो, हर कॉल पे फ़ौरन कॉल उठा लेते हो, हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो, तो लोग आपको एक ऑप्शन की तरह समझने लगते हैं और कोई आपको पहली प्रायोरिटी नहीं समझता। तीसरी वजह, आप अपनी बाउंड्रीज शो नहीं करते। रिस्पेक्ट का एक हिडन फॉर्मूला होता है, कंसिस्टेंसी प्लस बाउंड्रीज इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट। अगर आप हर सिचुएशन में एडजस्ट कर जाते हो तो लोग ये सोचने लगते हैं कि आपकी कोई लिमिट नहीं है, और जब लिमिट नहीं होती तो लोग लिमिट को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। शुरू में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि देर से जवाब देना, इग्नोर करना, आपकी बातों के दरमियान बात करना, और जोक के नाम पे आपका मजाक उड़ाना। ठीक है, और जब आप रिएक्ट नहीं करते तो ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, कॉमन समझ लेते हैं लोग। चौथी वजह, आप अपनी बात को खुद वीक बना देते हो। कुछ लोग जब भी कुछ बोलते हैं उनका टोन ही उनकी बात को वीक बना देता है। जैसे, मुझे लगता है शायद, मैं गलत हो सकता हूँ शायद, बस मेरी छोटी सी एक सोच है। ये ह्यूमिलिटी नहीं होती हमेशा। साइकोलॉजी के हिसाब से सेल्फ इनवैलिडेशन सिग्नल होता है, और जब आप खुद अपनी बात को कमज़ोर शो करते हो तो लोग भी उसे स्ट्रॉन्ग ट्रीट नहीं करते। तो दूसरों का ये गलती नहीं है, ये गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है। कुरानी रिफ्लेक्शन, अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में फरमाया, हमें बनी आदम को इज्जत बख्शी, सूरह अल इसरा 17.70। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि इज्जत दी गई, बल्कि ये भी है कि इंसान को अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना सीखना चाहिए। जब आप अपनी वैल्यू को कंटिन्यूसली डाउनग्रेड करते हो तो आप अननोइंगली दी हुई इज्जत को कमज़ोर कर देते हो। पांचवी वजह, आप प्रिडिक्टेबल हो चुके हो। लोग उन लोगों को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं जो प्रिडिक्टेबल नहीं होते। अगर आप हर सिचुएशन में सेम रिएक्शन देते हो, हर बात पे हंसना, हर इंसल्ट को नज़रअंदाज करना, हर रिक्वेस्ट को मान लेना, तो लोग आपको ये रीड करते हैं आपके बारे में। और जब इंसान उनके लिए प्रिडिक्टेबल हो जाए तो उसकी साइकोलॉजिकल पावर कम हो जाती है। छठी वजह, आप रिएक्शन बेस्ड इंसान हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कुछ लोग रिएक्ट करते हैं और कुछ लोग डिसाइड करते हैं। रिएक्ट करने वाला इंसान हमेशा इमोशनली ड्राइवन होता है। किसी ने कुछ बोला, फौरन जवाब, किसी ने इग्नोर किया, अपसेट, किसी ने इंसल्ट किया, इमीडिएट रिएक्शन। और लोग इस पैटर्न को क्विकली सेंस भी कर लेते हैं। और जब लोग जान जाते हैं कि आप इजीली ट्रिगर हो जाते हो तो वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हो जाती है, लोग आपको डिसरिस्पेक्ट जानबूझकर नहीं करते। हमेशा ज़्यादातर केसेस में वो आपके सिग्नल्स का ही रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। आप उनको ये सिखा देते हो कि आपको आपके साथ कैसे उन्होंने बिहेव करना है। और सवाल ये बनता है, क्या इसका मतलब ये है कि आप रूड बन जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि आप ईगोइस्टिक हो जाओ? नहीं, फिर से नहीं। तो अब सवाल ये है कि अब हम बात करते हैं कि कैसे, ठीक है? तो कि लोग आपकी इज्जत कैसे करने लगते हैं नेचुरली, बिना फोर्स किए। यहाँ गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं रिस्पेक्ट डिमांड की जाती है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है रिस्पेक्ट डिमांड नहीं होती, सिग्नल होती है। और ये सिग्नल आप अपने बिहेवियर से देते हो। सबसे पहली चीज़, अपनी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स को कंट्रोल करो। जो इंसान हर चीज़ को इंस्टेंट रिप्लाई देता है वो नोइंगली अपनी अर्जेंसी शो करता है। और अर्जेंसी का मतलब होता है मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है? आप इसको रूट बनाए बगैर बैलेंस करो। सिंपल रूल, हर मैसेज का फ़ौरन जवाब नहीं दो, हर कॉल का फ़ौरन आंसर मत दो, हर रिक्वेस्ट का इमीडिएटली जवाब देना ज़रूरी नहीं। ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल का सिग्नल है। और लोग सेल्फ कंट्रोल को रिस्पेक्ट करते हैं। और ये चीज़ आपको हर किसी के साथ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ आपको ऐसा फील होता है कि वो आपको हल्का ले रहे हैं, उनके साथ ये ट्राई करो। दूसरी चीज़, यस को रेयर बनाओ। जिस इंसान की हाँ रेयर होती है उसकी हाँ खास होती है। अगर आप हर चीज़ पे मान जाते हो, ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, हाँ ठीक है, मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो लोग आपके कंसेंट को सीरियस लेना बंद कर देते हैं। अब यहाँ एक शिफ्ट आता है, आप हर चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं करते, लेकिन आप हर चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते। और जब आप सिलेक्टिवली यस बोलते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू एहसास करने लगते हैं। तीसरी चीज़, अपने टोन को स्टेबल रखो। रिस्पेक्ट लाउडनेस से नहीं आती, स्टेबिलिटी से आती है। जब इंसान हर बात पे डिफेंसिव हो जाए, हर छोटी बात को पर्सनल ले ले, हर डिस्कशन को इमोशनल बना दे, तो लोग उसे अनप्रिडिक्टेबल इमोशनल स्टेट में कैटेगराइज कर देते हैं। और इमोशनली अनस्टेबल इंसान को अथॉरिटी नहीं दी जाती। इसलिए काम रहना यानी कि पुरसुकून रहना एक हिडन पावर है। चौथी चीज़, अपनी बाउंड्रीज़ को साइलेंटली इन्फोर्स करो। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, वो बाउंड्रीज़ बोलते बहुत नहीं, ये मत करो वो मत करो, लेकिन इन्फोर्स नहीं करते। साइकोलॉजी में रूल सिंपल है, बाउंड्रीज़ इन्फोर्स अगर नहीं होती तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपको कोई रिपीटेडली इंटरप्ट करता है, आपकी बात के दौरान वो बोल रहा है या बोल रही है और आप कुछ नहीं करते, तो उसका दिमाग ये समझ बैठता है इस इंसान के साथ ये जायज़ है, ये अलाउड है। इसलिए रिस्पेक्ट वर्ड से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। पांचवी चीज़, अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करो। सबसे डीप पॉइंट है, आप खुद अपने आप को अनसर्टेन, वीक, ओवरली फ्लेक्सिबल समझते हो तो आपका बिहेवियर भी वही रिफ्लेक्ट करेगा। लोग आपको वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे आप बनना चाहते हो, लोग आपको वैसे ट्रीट करते हैं जैसे आप बिहेव करते हो। इसलिए इंटरनल आइडेंटिटी शिफ्ट ज़रूरी है। मैं हर सिचुएशन में एडजस्ट करने वाला इंसान नहीं हूँ, ठीक है? छोटी सी रियलिटी चेक, लोग आपको डिसरिस्पेक्ट सिर्फ तब तक करते हैं जब तक उनको लगता है कि आप बर्दाश्त करोगे, आप नज़रअंदाज करोगे और आप रिएक्शन नहीं दोगे। जिस दिन आपका पैटर्न चेंज हो जाता है उस दिन लोगों का बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। कुरानिक पर्सपेक्टिव फाइनल रिफ्लेक्शन है। ये अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ इज़्ज़त नहीं दी बल्कि उसे अपनी वैल्यू समझने का हक भी दिया। और एक प्रिंसिपल ये है कि जब इंसान अपनी दी हुई इज़्ज़त को खुद मेंटेन नहीं करता तो दुनिया उसे वो लेवल रिस्पेक्ट नहीं देती जो वो जिसका हकदार होता है। और फाइनल आपका माइंडसेट शिफ्ट ये है कि रिस्पेक्ट किसी से मांगनी नहीं होती, रिस्पेक्ट बनानी होती है। और वो बनती है कंसिस्टेंसी से, पुरसुकून बिहेवियर से,
बाउंड्रीज इन्फोर्स करने से, सेल्फ कंट्रोल से अगर आप आज से अपने बिहेवियर में ये छोटे छोटे चेंजेस ले आओ तो लोग आपको अलग नज़र से देखना शुरू करेंगे। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आपका बिहेवियर भी सब कुछ बोल देगा। और आज की वीडियो थी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे ज़रूर मुझे बताएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अपने आप में तब्दीली लाओ, यही टाइम है। और फिर लोगों का रिएक्शन बदलते हुए खुद की आंखों से देखो। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ऐसी बेहतरीन वीडियोस इस पे और भी आएंगी और पड़ी हुई भी हैं, तो ज़रूर जाके देखिएगा वो सारी वीडियोस भी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।